हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि 40 साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग किस तरीके से की जाती है। मैं आपको 40 साइज़ की प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। आपको मैंने 30, 32, 34 साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग बताई है, पर लेकिन आज मैं आपको 38, 40 साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग बिल्कुल ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल ही मत कीजिएगा। चलिए, आज मैं आपको जो बिगनर है ना, वो भी बिल्कुल ही आसान तरीके से ब्लाउज़ की मार्किंग करना, कटिंग करना बिल्कुल ही ईजी तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, मैंने सबसे पहले क्या लिया है, फैब्रिक का कपड़ा लिया हैगा। इसको मैंने अस्तर वाले कपड़े को लिया है, इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड वाला साइज अपनी साइड रखना है, ओपन वाला हिस्सा बाहर की साइड रखना है। ठीक है। 40 का आधा कितना होता है? 40 का आधा होता है कितना? 20। 20 का भी आधा कितना होता है? 10। ठीक है, तो अपन 40 का चौथाई हिस्सा लेंगे, 10। 10 और इसमें 2 इंच का क्या ले लेंगे? मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, तो कितना होगा पूरा टोटल हो गया है यहाँ पर कितना? 12। यानी कि जो ब्लाउज की चौड़ाई है वो कितना लेना है हमको? टोटल लेना है 12 इंच। ठीक है, 12 इंच लेंगे, 2 इंच का मार्जिन हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास? 10 इंच का। ठीक है, तो हमें 10 में प्लस 2 करके कितना लेना है? 12 इंच का। यदि आपके पास फरमा है तो आप फरमे का इस तरीके से रख के यूज़ कर लेंगे। यदि आपके पास फरमा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसमें पूरे आसान तरीके से मार्किंग करना भी सिखाऊंगी। ठीक है, अब यदि आपके पास फरमा है तो इस तरीके से आपको रख के ही मार्क कर लेना है। ओके, और देखिए 40 साइज़ के ब्लाउज़ कर रहे हैं तो हमें शोल्डर कितने रहते हैं? उनका शोल्डर रहता है 13.5 से 14 इंच के बीच में। ठीक है, तो मेरे को कितना लेना है? मेरे को लेना है यहाँ पर शोल्डर कितना लेना है? मेरे को 6.5 से 7 के बीच में रहना है। ठीक है, जैसे ही कस्टमर का यदि आपके पास नाप का ब्लाउज़ हो या फिर आपने इंची टेप से नाप किया, उस हिसाब से आप यहाँ पर शोल्डर लोगे। सबका शोल्डर अलग अलग ही आता है। ओके, अब यहाँ पर आर्म होल लेंगे अपन। आर्म होल कितना आएगा इसमें? यदि इनको 40 साइज़ का ब्लाउज़ बनाना है तो इनको आर्म होल यहाँ पर लेना पड़ेगा 6.5। ठीक है, यदि 32, 34, 36 साइज़ का बनाना रहता है तो मैं यहाँ पर कितना लूँगी? 6 इंच का आर्म होल लूँगी। यदि मुझे यहाँ पर 28, 30 का ब्लाउज़ बनाना है। ठीक है, 28 का बनाना है, 30 का बनाना है, तो मैं यहाँ पर आर्म होल कितना लूँगी? 5.5 लूँगी। यानी कि साइज़ के हिसाब से आर्म होल अलग अलग होता है। ठीक है, जिस साइज़ से तो उस हिसाब से हमें आर्म होल लेना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने कितना लिया है यहाँ पर? 6.5। 6.5 का मैंने शोल्डर ले लिया है ना। मैंने शोल्डर कितना आएगा यहाँ पर? मेरा यहाँ पर 13.5 का शोल्डर है, तो हाफ करा तो 6.5 आ गया। यहाँ पर 2.5 इंच का मैंने क्या लिया यहाँ पर नेक, और शोल्डर कितना आएगा यहाँ पर? कंधी आएगी मेरी यहाँ पे 4 इंच की। ओके, आ गया समझ में? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरा समझाने का तरीका। अब यहाँ पर आर्म होल मैंने ले लिया है, यहाँ पर कितना? 6.5 लिया है। और चौड़ाई कितनी ली है मैंने? चौड़ाई ली है यहाँ पर मैंने लिए 12। ठीक है, 2 इंच मैंने इसमें मार्जिन लिया है। लेंथ मेरे को लेना है 15, तो 1 इंच मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा करूँगी, तो ब्लाउज़ की लेंथ मेरी पूरी से कितना आ जाएगी? यहाँ पे 16 इंच की लेंथ आ जाएगी। ओके, अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है? मेरे को यहाँ पर कितना? 1.5 इंच पे। ठीक है, 1.5 इंच पे यहाँ पर गोलाई का निशान लगाना है ना। पीछे का जो पल्ला रहता है वो हमेशा किसी भी साइज़ का बना रहे हो आपको 1.5 इंच का ही निशान लगाना है। ओके, 32 का, 36 का, 34 का, किसी भी साइज़ का बना रहे हो तो आपको 1.5 इंच का निशान लगाना है। और आगे के में क्या करना है? आधा इंच कम कर देना है, यानी कि 1 इंच की गोलाई लेनी है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को पीछे का जो मेरे को गला है, ठीक है, पीछे का जो लेना है मेरे को यहाँ पर लेना है 10 इंच का। 10 इंच का लेना है तो फिर मैं निशान कितने पे लगाऊंगी? यहाँ पर 10.5 पे लगाऊंगी, है ना। क्योंकि मैंने 10.5 पे इसलिए लगाया है क्योंकि आधे इंच का रहेगा जो ऊपर, आधे जो सिलाई में क्या हो जाएगा? दब जाएगा। जो आपको कितने भी इंच का लेना है उसमें आधे इंच आपको एक्स्ट्रा लेके आपको यहाँ पर निशान लगाना होगा। अब मैं यहाँ पर पीछे के गले का शेप दे दूँगी, है ना। आपको जिस शेप में करना है उसके अकॉर्डिंग आपको शेप दे देना है। गोल देना है, मटका गला बनाना है, चौकोर गला बनाना है, या फिर पान शेप में बनाना है। जिस तरीके से आपको पीछे का गला बनाना है उस तरीके से आप शेप दे देना। ठीक है, यदि पर लेकिन आगे नीचे है ना। ठीक है, कितना रखना है? 2.5 इंच ही रखना है, और नीचे का आप आधा इंच बढ़ा भी सकते हैं, है ना। देख ही सकते हैं आपने, मैंने यहाँ पर आधा इंच बढ़ाकर गले का शेप दिया है। बस इसी तरीके से पीछे की बैक साइड की
मार्किंग भी हो गई है। मैं अब यहाँ पर इसको कटिंग कर लेती हूँ। इसके जो मैंने पीछे की पार्ट की जो मार्किंग करी है, जो कटिंग कर रही हूँ, उसी से बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग करना भी सिखाऊंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे मैं आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक कि जो बिगनर भी हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, है ना? जो स्टिचिंग करते हैं उनको तो पता ही होगा, थोड़ा बहुत आता ही होगा, पर लेकिन मैं ना यहाँ जो वीडियो है बिगनर के हिसाब से बना रही हूँ कि बिल्कुल है ना डिटेल में बारीकी से समझा रही हूँ कि जो बिगनर है, जिन्होंने स्टिचिंग अभी तक नहीं करी है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। ठीक है, वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आसान तरीके से स्टिचिंग करना सीख जाएंगे कि किस तरीके से हम मार्किंग करते हैं ब्लाउज़ की, किस तरीके से कटिंग करते हैं, उनको समझ में आ जाएगा। चलिए, हमने पीछे के पार्ट की कटिंग कर ली है, ठीक है। अब मैं इसको ही रखकर बिल्कुल ही आसान तरीके से आगे की पार्ट की कटिंग करना मैं बताऊंगी कि इस तरीके से हम आगे की पार्ट की कटिंग करते हैं। एक बात का आप ज़रूर ध्यान देना, यदि आपने पीछे पीछे की जो लेंथ ली है उसके अकॉर्डिंग आगे का जो रहता है 1 इंच आप एक्स्ट्रा लोगे हमेशा। 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, या तो आप प्रिंसेस कट में कर लेते हो या फोटो के ब्लाउज में लेते हो, कोई सा भी आप ब्लाउज बना रहे हो उसमें आपको क्या करना है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। चलिए, अब जल्दी से हम आगे के पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने जो पीछे का बैक साइड का जो पार्ट लिया था वो रख देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है। अभी मैं मार्किंग करना बता रही हूँ, ठीक है। पर लेकिन अभी मैंने क्या कहा था आपसे, इसका कितना जितना भी आपने आगे का जो भी आपने गोलाई ली है आर्म होल की, ठीक है, उसमें से कितना करना है, आधा इंच आपको कम करना है। यदि आप बिगनर हो, यदि आप इस तरीके से आधा इंच कम नहीं कर सकते तो आप इंच टेप की मदद से भी आधा इंच कम करके आप इसमें गोलाई दे लोगे, है ना। आधा इंच कम क्यों करते हैं हम फ्रंट पार्ट में और पीछे के पार्ट में आधा इंच क्यों बढ़ाते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबकी मतलब है ना, बहुत से लोगों की यहाँ मतलब दिक्कत रहती है, प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि है ना कि आधा इंच आगे में कम करना है या पीछे में कम करना है। पर लेकिन यहाँ डाउट आपका आज मैं क्लियर कर देती हूँ कि आधा इंच आगे के पार्ट में कम होता है और पीछे के पार्ट में आधा इंच बढ़ता है, ठीक है। जिस हिसाब से मेरे को आगे का नेक रहना है, मैं यहाँ पर 7 इंच का नेक ले रही हूँ। उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से इंच टेप रख के नहीं आगे की गले की गोलाई कर लेनी है, ठीक है। आगे की गले की गोलाई कितनी रहती है मिनिमम, और कितनी रहती है इसमें, देखिए 5.5, 6, 6.5 या 7, 7 से ज़्यादा नहीं रखता कोई भी कस्टमर, और 5.5 से कम नहीं रखता। यदि 5.5 से कम होगा तो बोटिंग गला हो जाएगा, है ना। फिर उसकी कटिंग भी अकल रहेगी, पर लेकिन इसमें मिनिमम 5.5, 6, 6.5, 7 की रहेगी। देखिए इस तरीके से आपको गोलाई दे देनी होगी, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब मैंने क्या बोला था आपसे कि जो पीछे का जो आपने लेंथ ली है, पीछे की लेंथ कितनी लेती है, यहाँ पर मैंने 15, तो आगे का कितना करूँगी मैं, 1 इंच एक्स्ट्रा कर लूँगी, यानी कि 16 इंच करके मैं आपकी इसकी क्या कर लूँगी, कटिंग कर लूँगी, ठीक है। बनने के बाद में क्या हो जाता है, ये 1 इंच का कम हो जाएगा, यानी कि 15 इंच का कंप्लीट रहेगा, है ना। अब मैं इस तरीके से यहाँ पर कटिंग कर लेती होंगी, जिस तरीके से देखिए आपकी यदि कैसी गड़बड़ हुई ना, यदि आपकी मार्किंग के इधर हुआ ना तो कटिंग, यदि आपकी गड़बड़ होगी ना तो ढाई की गड़बड़ बनेगा। जिस तरीके से आपने मार्किंग करनी है ना, उसी तरीके से आपको कैंची पे रख के मार्किंग करनी है। बिल्कुल ही ईज़ी तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करना बिल्कुल ईज़ी तरीका है। यदि आपने मेरे बताए हुए तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करनी है तो आपको बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से ब्लाउज़ बन के कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ब्लाउज़ का बनना किस पर डिपेंड करता है, कटिंग पे। यदि आपने कटिंग अच्छे तरीके से सीख ली है ना तो ब्लाउज़ भी परफेक्ट ही बनेगा। यदि आपको कटिंग करनी ही ठीक तरीके से नहीं आया तो फिर ब्लाउज़ परफेक्ट कैसे बनेगा, है ना। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, इससे भी मैं आपको इससे भी प्यारी प्यारी वीडियो ला सकूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बना रही हूँ। यदि मैं 4 तक का ब्लाउज़ बनाती हूँ उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखती या प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बना रही हूँ तो आगे और पीछे का दोनों पार्ट को मैं क्या रखूँगी, यहाँ पर सेम रखूँगी।